अस्सलाम वालेकुम। KNN इलेक्शन सेल के साथ में हुसैमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। पार्टीज़ की जानिब से अपने उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्तें भी फाइनलाइज हो चुकी हैं, लेकिन उसे अभी शाया नहीं किया जा रहा। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसा कपल मौजूद है जिसमें एक तो बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी मिसेस PhD डॉक्टर है, लेकिन इसके बावजूद सियासत में उनका पहला कदम है। नाज़रीन, आइए जानते हैं इनसे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप सियासत में आई हैं, आप एक फ़ीमेल हैं, तो आपका सियासत में आने का क्या मकसद था, क्यों आप सियासत में आई हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर समेरा राशिद जलाल यूनियन कौंसिल मछियारा से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के लिए, जबकि मेरे हस्बैंड राशिद जलाल वार्ड छकड़ियाँ से लोकल कौंसिल के लिए ये खड़े हुए हैं। और आपका जो क्वेश्चन है बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि मैं PhD डॉक्टर भी हूँ, मुझे और अच्छी जॉब भी मिल सकती थी। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ जो है कि ये सर खुपाना मुझे ना पड़ता मैं पॉलिटिक्स में क्यों आई। पॉलिटिक्स में जो है कि आने का बेसिक जो मेरा मकसद था, बेसिक जो मेरा मोटिव था, वो यही था कि इस इलाके में जो है कि वो कई सरगर्मियाँ कई सालों से वो चल रही थी, लेकिन यहाँ के जो वो लोगों की आवाज़ थी, लोगों की आवाज़ मतलब वो बुलंद होने से पहले ही दब जाती थी कि मतलब इन लोगों को इतना आगे निकलने का मौका ही नहीं मिलता था। जो इन लोगों की आवाज़ थी कि इन लोगों की यही जो पावर थी कि इसको दूसरे लोग कैश कर जाते थे और ये लोग फिर खाली हाथ रह जाते थे। तो मेरा जो है कि ये था अपना मतलब थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट भी था कि पॉलिटिक्स में आने का, कि मैं जो मैंने जो है कि बेसिकली जो अपनी डिग्री हासिल की है, जो मेरा PhD है वो एग्रीकल्चर से है, और जो मेरा इलाका है, जो मेरा मछियारा है, ये इंतहाई एक खूबसूरत इलाका है। ये अपनी खूबसूरती की एक जो है कि एक बेहतरीन मिसाल, मतलब इसकी आपको देखेंगे आपको एक बेहतरीन मिसाल इसकी नज़र आएगी। ये नीलम हो गया, ये बाकी जैसे कागान वैली हो गया, इन वैलीज़ की तरह कि ये भी एक अपनी खूबसूरती में नुमाया मिसाल है इसकी। इसमें बेशुमार कुदरती वसाइल हैं, इसमें जंगली हयातात भी हैं, नबातात भी हैं, और जो है कि इसमें इतने ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जिनको ये लोग खुद यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ऐसा है कि इन लोगों को नॉलेज नहीं है, इन लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो मैं यही शऊर लोगों में लाना चाहती हूँ कि जो मेरा अपना जो नॉलेज है, जो मेरा एक पोटेंशियल है, कि मैं इसको इस इलाके के लिए मैं यूटिलाइज़ करूँ, कि इस इलाके को मैं वो डेवलप कर सकूँ। और सेकंड जो है कि वो मेरा मोटिव वो ये है कि जो इस इलाके की जो वो ख़वातीन हैं, जो वुमन तबका है, ये अगर आप देखा जाए तो ये 70% जो हमारा वोट बैंक है वो इन्हीं वुमेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यही वुमेंस हैं जो ये घर के काम भी कर रही हैं, ये बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं, अच्छा इनकी स्कूलिंग को भी ये रन कर रही हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो वो ये मर्द तबका है ये ज़्यादातर जो है कि कोई शहर से बाहर और कोई बैरून ममालिक जो हैं कि वो रोज़गार की तलाश में ये वो बाहर हैं, घरों से बाहर हैं। और ये जो ये इलाका है ये टोटली जो है कि ये वुमेन डिपेंडेंट है, वुमेन्स ही इसको रन कर रही हैं। खेती बाड़ी का काम वो कर रही हैं, मवेशी पालने का काम देखो तो वो इसमें भी ये नुमाया इनके किरदार हैं, घास कटाई के काम में देखो तो इसमें भी मतलब इनकी एक जो है कि आपको नुमाया शक्ल आपको इनकी एक नज़र आती आएगी आपको। तो क्योंकि मेरा जो फोकस है, जो मेरा थीम है वो यही है कि मैं इन वुमेन्स को, मैं वुमेन को एम्पावर करूं। वुमेन को एम्पावर करने का मकसद जो है कि वो यही है, क्योंकि आपको पता है कि जो एक औरत की जो एक तालीम होती है वो एक नस्ल की तालीम होती है, क्योंकि जो एक औरत ही होती है जो एक पूरी नस्ल को रन कर रही होती है। हमारी औरत अगर एजुकेटेड होगी, ये वेल मैनर्ड होगी, ये स्किल्ड होगी, तो कल को जो हमारी जो जनरेशन होगी, जो हमारी नस्ल आएगी, वो क्या आएगी हमारे पास, वो भी हमारे पास स्किल्ड फॉर्म में आएगी। तो ये जो है कि मेरा एक बेसिक था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। और दूसरा ये है कि ये 70 की दहाइयों में ये मतलब जितना हमारा अभी तक जितनी जो मेरी एज हो चुकी है, ये 31 ईयर्स में ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ये बल्दियाती इलेक्शन जो है कि ऐसे ये मेरे सामने आए हैं, और मुझे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जिसमें मैं सामने आऊँ, मैं बाहर निकलूँ, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। और लोगों का जो है कि एक अच्छा एक पॉजिटिव फीडबैक था मेरी तरफ में, क्योंकि गई सर्वे किए मैंने, तो उसको देख के ही बस फिर मैंने ये डिसाइड किया कि डेट I should serve for the area, for the development of my area, and walk shoulder to shoulder with my husband. So this is my answer. सही, जैसा कि अभी आपने काफ़ी चीज़ें बताई ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन ये करती हैं, मुख्तलिफ शोबों में आपने ख़वातीन को प्रमोट किया, उन्हें बताया उनके बारे में। तो आप भी एक औरत हैं, आप भी एक खातून हैं, आपके सिर पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो उसके इन सब चीज़ों के बावजूद आपने सियासत में आने का फ़ैसला किया है, तो आपके लिए कितना एक मुश्किल था या तो बिल्कुल आसान?
obviously this is a very hard decision for me, not only for me but for my family. ये बड़ा एक मुश्किल मतलब ये लम्हा था हमारे लिए। हमने 3-4 दिन इस पे टेबल टॉक की, हमने घर में डिस्कशन करते रहे कि मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो लेकिन फिर यही हमने डिसाइड किया, जो मेरे इन लॉज थे, मेरे इन लॉज में मेरे मतलब इनके जो मामू हैं वो हो गए, और जो मेरे ससुर है मिर्ज़ा हाजी साईं साहब, इन्होंने काफ़ी इनकरेज मुझे किया कि बेटा यू शुड गो फॉर इट, कि आप जाओ, वी आर विद यू, कि हम आपके साथ हैं। तो फिर मैं जो हूँ कि मतलब ऐसे इसमें आई। और ऑब्वियसली आपको पता है कि ऐसी ही कितनी ही ऐसी पढ़ी लिखी औरतें हैं कि मतलब जो काम कर रही हैं, कोई तो ऐसी हैं कि शायद मतलब किसी प्रेशर की वजह से या और ऐसी जिम्मेदारियों की वजह से वो दब जाती हैं, वो नहीं सामने आती, खुल के नहीं आती। तो मेरे लिए जो यहाँ पर थी एक इंस्पायरेशनल जो फीमेल्स थी, ये है हमारी ही मुजफ्फराबाद की हैं मैडम तकदीस गिलानी। मैं इनको, इनकी बड़ी अच्छी मतलब जो है इनकी उसको लाइक करती हूँ, इनकी फॉलोअर हूँ, इनको वो मैं सुनती रहती हूँ। फिर ये है मैडम निसारा बासी हैं, इनको मैं देखती रहती हूँ। ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल फिगर्स थे कि जिनको देख के मुझे हुआ कि नहीं, कि मुझे भी आना चाहिए, कि मुझे अपने नॉलेज को शेयर करना चाहिए, इस धरती को एक रिटर्न करना चाहिए। आपकी तरफ आते हैं, जैसे कि इनसे मैंने सवाल किया कि आपका सियासत में आने का क्या मकसद था, क्या मंशूर लेके आएंगे। ये सवाल मेरा आपसे है, आप सियासत में क्यों आए हैं, आपका क्या मंशूर है, क्या चीज़ें हैं या ऐसी क्या वजूहात थी कि आप सियासत में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल मेरा जो है यहाँ पे सियासत में आने का जो मकसद था वो मैं चाहता था कि यहाँ की जो महरूमियाँ हैं, हमारे इलाके की जो महरूमियाँ, उन महरूमियों का अजाला करने के लिए या उन महरूमियों को ख़त्म करने के लिए, इससे पहले मतलब कोई 70 साल हो गए हमारे इलाका, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई इतना जिस तरह से बाकी विलेज के अंदर, बाकी यूनियन काउंसिल के अंदर तरक्की हो रही है तमीर और तरक्की के हवाले से, या और कोई भी जिस तरह से उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा यूनियन काउंसिल मछियारा जो है वो बहुत ही बैकवर्ड इलाका है। तो मैं चाहता था कि हमारे इलाके में मतलब हर तरह से बुनियादी जो सहूलियात हैं वो हमें मैसर हों, जो ख़ास कर क्योंकि मैं लोकल कौंसिल से लड़ रहा हूँ अपने गाँव के लिए। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर बेसिक हेल्थ यूनिट कायम किया जाए। हमारे पास एक मिडिल स्कूल है लेकिन वो नाकाफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि वो हाई स्कूल बने, और हाई स्कूल के होने के साथ एक ख़वातीन के लिए एक अलग से स्कूल बने, जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। क्योंकि हमारी बच्चियाँ या तो यूनियन काउंसिल बेड़ी में जाके पढ़ती हैं या यूनियन काउंसिल मछियारा गाँव में जाके पढ़ती हैं, उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो बुनियादी एक और चीज़ का मसला है कि रोड्स के इश्यूज़ हैं। हमारा जो पीछे एक पुल का मसला है, मैं चाहता हूँ कि वो उस पुल की तामीर तरक्की में मतलब हमारा अहम रोल हो, ताकि मेरी आवाम जो है उसके लिए एक मतलब आसानी पैदा हो। मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों में हमें ये फ़र्क हो कि हम कुछ करके दिखाएं, और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे और करके इंशाल्लाह एक साबित करेंगे कि हमने जो कदम उठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक उठाया था। सही, आपने अभी इतने मसाइल अपने इलाके के बताए, अपने गांव के, मछियारा गांव के, जैसा कि सड़कों का है, हेल्थ का है, तालीम का है। इन सब मसाइल के हल के लिए आपके पास क्या हिकमत अमली होगी, वसाइल कहाँ से आएंगे? देखिए, वसाइल तो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट के पास ही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट को इस तरह से इन्वॉल्व करें, अपने इलाके को इतना उजागर करें कि गवर्नमेंट की नज़र उस तरफ हो और वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर मतलब हमारे मसाइल हल करे। उसके अलावा हम मज़ीद मतलब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो NGOs के थ्रू होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी NGOs हैं, वहाँ पे जाके हम अपना ये बयान कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट ला के अपने हम गांव में अपने यूनियन काउंसिल के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, और इसको हम मज़ीद जो है तेज़ी के साथ इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि हम मुख्तलिफ NGOs को, हुकूमत को, इन सब को इन्वॉल्व करके आप करेंगे, तो ये बताइए कि जब इलेक्शन के दिन होते हैं तो तब ये जो हमारी सियासी पार्टीज़ के लोग होते हैं वहाँ पे कैंपेन के लिए आते हैं, क्या इसके अलावा कभी सियासी पार्टीज़ के लोगों में से कभी कोई सियासी शख्सियत या कोई भी ऐसा सियासी बंदा या कुछ भी ऐसा हो कि जो वहाँ पे आ सके, आया हो, या आप लोगों से कोई भी इस तरह की बात की हो कि हम आपके इलाके के लिए करेंगे, या कुछ भी जिस तरह के उनके सियासी बयान होते हैं, ऐसा कभी किसी शख्सियत ने किया है? देखें, इससे पहले तो मैं यही आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि इससे पहले नहीं हुआ, लेकिन हम एक चेंज लाना चाह रहे हैं, एक तब्दीली लाना चाह रहे हैं। हम इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे। हम सिर्फ सियासी लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, हम उसके अलावा मतलब अपने तौर के ऊपर अपने उस इलाके में लोगों को लेके आएंगे ताकि वो आएँ, वहाँ पे देखें। इससे पहले हमने वॉलंटरीली वहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी बल्कि किया था, मतलब कुछ दरख्त थे, चेरी थी, इस तरह हनी बीज का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आप जीरकोट के अंदर देखें तो वहाँ पे महीने के करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। हम इस तरह के प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं कि हमारे गाँव में खुशहाली आए।
जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उससे आधी मतलब मेहनत करें अपने घर में करें, लेकिन उससे इलाके का फ़ायदा भी होगा और उनका अपना ज़ाती फ़ायदा भी होगा और इसी से हमारा इलाका है वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह। आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताएं कि आपने ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल गिने थे, उनकी मुख्तलिफ मसाइल की चीज़ें बताई थी, तो आप भी एक औरत हैं, आप भी बेहतर तरीके से जानती हैं कि ख़वातीन के लिए सबसे बेसिक मसाइल कौन से होते हैं। देखा जाए तो सबसे बेसिक मसला जो ख़वातीन के लिए है, शादीशुदा औरतें, उनके लिए हेल्थ क्या है। क्या आपके इलाके में इतनी डिस्पेंसरीज या ऐसी सहूलियात मैसर हैं कि फ़ौरन उन ख़वातीन को वो सहूलत दी जाए, या उनको वहाँ से यहाँ पे मुजफ्फराबाद में CMH हो गया, इस तरह के हॉस्पिटल्स में आना पड़ता है? इस हवाले से आप क्या करेंगी? हाँ बिल्कुल, ये जो फीमेल का इशू है, ये एक मेन इशू है। वहाँ कोई बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं है, ये फैसिलिटी उन फीमेल्स के लिए वहाँ पर नहीं है। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम होता है और मतलब उसके लिए उन लोगों को ये मूव करना पड़ता है, सिटी में आना पड़ता है, और सिटी में आने के लिए उन लोगों को काफ़ी मुश्किलात का जो है कि सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन जो ऐसी होती हैं कि वो रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं, या फिर ऐसा होता है कि मतलब बच्चा दम तोड़ देता है। तो फिर मतलब यही है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ, ऐसे प्रोग्राम्स लेके आएँ कि हम वहाँ पर बेसिक हेल्थ यूनिट का हम वहाँ पर क़याम कर सकें, हम वो वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकें कि लोग जो है कि एटलीस्ट अगर और कुछ नहीं तो फर्स्ट एड फैसिलिटी होती है कि उससे वो फ़ायदा उठा सकें, कि वो अपनी जो है टाइमली ट्रीटमेंट उनकी हो सके। लोग इन सब चीज़ों के हवाले से आप कितनी उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों के हल के लिए एक मस्बत कदम उठा तो रही हैं, लेकिन कितनी उम्मीद है कि ये सब चीज़ें होंगी अगर आप कामयाब हो जाती हैं कल? हाँ इंशाल्लाह। आपको पता है कि उम्मीद तो बंदा रख सकता है, पॉजिटिव उम्मीद रखनी भी चाहिए इंसान को। फ़िलहाल तो अभी तक जो ऐसा है कि लोगों का एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब हर कोई एग्री हैं कि वो कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं कि आप आएँ इक़्तिदार में, हम आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह जब कि लोगों की सपोर्ट रहेगी तो हम आगे आएंगे, हम नुमायाँ होंगे और फिर हम इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं को जो है कि करेंगे, खिदमत अंजाम देंगे इनके लिए हम। ठीक है, जैसे कि उन्होंने ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ बातें की कि ख़वातीन को किस तरह से सपोर्ट करेंगी, किस तरह से उनकी सहूलियात के लिए ये कदम उठा रही हैं। तो इस तरह आप ये बताएं कि यहाँ पे जो बेसिक तालीम का मसला है, स्कूल्स में ये होता है कि जो अक्सर देखा जाए तो जो पसमानदा इलाके होते हैं वहाँ पे जो स्कूल्स में होते हैं, ज़ाहिर शहरों से स्कूल्स के जो साथी होते हैं वो हायर किए जाते हैं, लेकिन वो साथी खुद नहीं जाते। वहाँ पे ठेका सिस्टम चलता है कि किसी भी कोई 10वीं पास या 12वीं पास लड़का पकड़ा या लड़की पकड़ी, उससे 5-6 हज़ार रुपया महीना दे दिया, कहा जी आप हमारी जगह पढ़ा लें। तो ये सब चीज़ें किस हद तक दुरुस्त हैं? अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इसकी बेहतरी के लिए, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? जी देखें, ये तो मसाइल होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इस तरह का एक सिस्टम बनाएंगे कि वो इंशाल्लाह ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और ज़ाहिर बात है कि हम इतनी बड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि बेसिक जो तालीम है वो जो हमारे बच्चे हैं वहाँ पे वो कम से कम अच्छे तरीके के साथ वो अच्छी एक मतलब इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ें। और ज़ाहिर बात है जब तक टीचर नहीं जाएंगे तो वो, अगर ठेका सिस्टम चलेगा तो अगर हम चुप रहेंगे तो फिर तो ऐसे ही होगा। लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसा कुछ ना करने देंगे और ना इससे पहले हो रहा है, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट लाएंगे इंशाल्लाह। चलिए सही है। तो ये बताएं कि ये जो सियासत की ये जो सब गहमा गहमी है, तो इसमें ये जो सियासत की निचली सतह पर मुंतकिली है, इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है। ये इसके आने की वजह से ही हम लोग सामने आए हैं। हम लोग अपनी जो है तवानाइयाँ यहाँ पे मतलब सर्व करेंगे लोगों के साथ, अपने हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो तब जाके एक नए चेहरे जब सामने आएंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो क्योंकि पहले तो वही एक सियासी लोग, वही सियासी गहमा गहमी, वही चेहरे, वही चीज़ें, लेकिन हम इसको ज़ाहिर बात है कि हम अगर आएँ तो इंशाल्लाह हम चेंज करेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरा उतरेंगे भी इंशाल्लाह। जैसे कि अभी मैंने इनसे पूछा कि इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिल, इन्होंने उसका तो चले अपनी राय दे दी, लेकिन आप ये बताएं कि इससे सियासी पार्टीज़ और जमहूरियत को क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं आपकी नज़र में? अच्छा मेरे से सारी जमहूरियत को या बाकी सियासी पार्टियों को क्या फ़ायदे होंगे? हर कोई अपने ही फ़ायदे की दौड़ में लगा हुआ है, अपने ही फ़ायदों को वो देख रहे हैं। काफ़ी खलबलियाँ जो है कि वो मच जाती हैं कि जितने इतने लोग ये खड़े हो रहे हैं इससे। तो मतलब लोगों ने क्या करना है, उन्होंने तो यही फिर जो पार्टी इक़्तिदार में चल रही है उसी का साथ देना है, उसी को देख के उन्होंने अपने फ़ायदे हासिल करने हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये एक सिस्टम ही ऐसा है कि हम भी ना वो भागते चोर की वो लंगोटी की तरह है कि मतलब जो चल रहा होगा इक़्तिदार में उसी के पीछे भाग रहे होंगे। लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो है कि ऐसा मोटिव नहीं है, ऐसा मोटिव नहीं है हमारा। हम आज़ाद उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह जो है कि अपनी तरफ से जितना भी हो सकेगा हमसे
से हम इस इलाके की तरक्की के लिए, इसकी फलाह के लिए हम करेंगे। और अपनी ये सेल्फ हेल्प बेसिस पे मतलब जितनी डोनर एजेंसीज को अगर हम इन्वॉल्व कर सकते हुए तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, दोनों आप इस पे अपनी अपनी राय दीजिएगा कि जैसे कि अभी आपने ये चीज़ बताई कि सियासत के हवाले से आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं, तो आजकल लोग ज़्यादातर पार्टीज़ को, सियासी पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं या उनके साथ खड़े होते हैं। आज आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हैं, तो आपको किस हद तक लगता है कि लोग सियासी पार्टीज़ को छोड़ के आपका साथ देंगे? देखिए जी, हमारा मंशूर है, हम एक वीएन लेके आए हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने सियासी लोगों को तो पहले देखा हुआ है, उनकी कारकर्दगी से वो वाकिफ़ हैं, वो सारी चीज़ समझते हैं कि इन लोगों ने पहले क्या किए। और दूसरी बात मैं इसमें मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ कि आपने सवाल किया था कि जब निचली सतह पे इक़्तिदार आएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो नीचे वाले लोग हैं, जो सबसे निचला तबका है, उस तक उसके मतलब दरवाजे के ऊपर, उसकी दहलीज़ के ऊपर उसको उसका काम जब मिलेगा तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे कितना फ़ायदा होगा सियासी लोगों का, कि नीचे से जब निचले बंदे को उसकी दहलीज़ पे उसका मतलब हक मिल गया तो इंशाल्लाह उसमें तो बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि हमारे जो जिस तरह से एक सिस्टम चला आ रहा है कि चंद एक लोग होते हैं गांव में या किसी भी जगह पे, वो मखसूस लोग होते हैं और हमेशा वही लोग आगे ऊपर नीचे होते रहते हैं, और वो मिल बैठ के स्कीम या जिस तरह की कोई चीज़ आती है वो मिल के खा लेते हैं और नीचे लोगों का हक जो है वो नहीं मिलता। तो जब ज़ाहिर बात है कि हम इस चीज़ को लेकर जाएंगे तो इंशाल्लाह लोग हमारा साथ देंगे। आपकी क्या राय है? और स्कीम्स तो कुछ ऐसी होती हैं कि लोगों को पता भी नहीं होता है यहाँ पर स्कीम्स लॉन्च हो गई, और मतलब वो पैसा होता है कि मतलब उन्हीं 2-4 लोगों में मतलब उन्हीं की पॉकेट को भरता है, और जो बाकी होते हैं दे आर लेफ्ट एम्प्टी, इनके हाथ में कुछ नहीं आता। मतलब उन्हें तो उस स्कीम से भी ये लोग लाइल्मी में होते हैं कि इन्हें पता ही नहीं होता स्कीम के बारे में भी। तो इंशाल्लाह मतलब हमारा यही है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, या हमने ऐसे इतने बड़े दावे भी नहीं करने कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। इंशाल्लाह हम ये कह रहे हैं कि जिस हद तक हमसे हुआ इस इलाके की बेहतरी के लिए हमने अपनी तरफ से हर एक पॉजिटिव अप्रोच को हमने टच करना है। पॉजिटिव अप्रोच को टच करते हुए कि हमने देखना है कि हमारा एरिया जो है कि उसकी डेवलपमेंट किस में है। जैसा कि आपने देखा होगा या आपकी नॉलेज में शायद नहीं भी होगा, लेकिन मैं शेयर करती चलूँ, जैसे ये जो मछियारा है, यूनियन कौंसिल मछियारा, यहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड्स है, मतलब एक अच्छा फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है यहाँ पर, अखरोट यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वालिटी का अखरोट है, लेकिन लोग जो है कि वो इससे बिल्कुल ये बेखबर है, उन्हें नहीं पता कि हम इसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने फ्रूट को हम कैसे बचा सकते हैं। ये उन लोगों के वो नेचुरल एसेट्स हैं जिन्हें मतलब वो लोग जानते ही नहीं है कि हम इन्हें कैसे महफूज कर सकते हैं, हम इसको कैसे कमा सकते हैं, इसको हम कैसे कमर्शियल सतह पे हम लेके जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पता है कि इतना अच्छा जो है कि उसके लिए एक इन्वायरमेंट है, मतलब इन फ्रूट्स की प्रोडक्शन के लिए जो एक फ्रूटफुल प्रोडक्शन होनी चाहिए, तो वो नहीं है। तो इंशाल्लाह यही है कि बस इन लोगों को हम, इनका फोकस जैसे खेती बाड़ी का तो है ही है इनका, और डेयरी की तरफ भी इन लोगों का रुझान है ही है, तो इसमें हम बेहतरी लेके आए कि ये लोग मतलब इसी को बेहतर बनाएं और इसी से अपने लिए हासिल करें। सही, आपने ये सब चीज़ें बताई, सब कुछ बताया, लेकिन आप मुझे एक बेसिक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ख़वातीन के हवाले से है कि ख़वातीन, चले उनके लिए आपने हेल्थ के बारे में बताया, तालीम के बारे में बता दिया, लेकिन ये जो ख़वातीन हैं जैसा कि वो खेती बाड़ी करते हैं, घर के कामों में लगी होती हैं, घरों में ही कई ख़वातीन होती हैं जो दस्तकारी या इस तरह के काम करती हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो अपनी सलाहियतों को आवाम के सामने ला सकें या उससे कुछ भी कमा सकें। तो इन लोगों के लिए, खासकर इन ख़वातीन के लिए जो घर बैठ के कमाना चाहती हैं, इनके लिए आपकी कोई प्लानिंग या कुछ भी इस तरह का आपका हो जो आप इनके लिए करना चाहें? जी बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं कि ये चल रहे हैं, ये तो तकरीबन सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज मतलब जो हैं कि ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे इलाके की बदकिस्मती है कि इससे पहले जितने भी ऐसे यहाँ पर लीडर्स गुजरे हैं, मतलब उन्होंने कोई एक जनरल काम कर दिया तो कर दिया, मतलब उन्होंने वुमेन्स को फोकस नहीं किया कि जबकि ये इतनी मतलब ये मेहनती हैं, इतनी जफाकश हैं, इतनी खुददार हैं कि इनको अगर आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड करें तो ये इससे अपने लिए कमा सकती हैं, इससे अपने लिए इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो मेरे माइंड में भी यही है कि हमारे एक बड़े अच्छे हमारे वो अजीज़ हैं, उनसे हमारा ताल्लुक़ है, वो हैं इसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में हैं, तो उनकी कोऑपरेशन से इंशाल्लाह हम जो है कि यहाँ पर ये करेंगे, ये प्रोग्राम भी लॉन्च करने का है हमारा इरादा है। और उसके अलावा वहाँ पर हमारी अपनी इतनी वो ज़मीनें हैं, तो इंशाल्लाह हम ये रखेंगे हम वहीं पे एक सेंटर कायम करें
क्योंकि मतलब जो होगी वो ज़मीन हमारी होगी, और फंडिंग जो है कि वो गवर्नमेंट से हम करेंगे कि वो कर सके कि हम उसके ऊपर वो बना सकें, जिससे जो है कि वो ख़वातीन वहीं से सनतकारी वो सीख सकें। और इसको आपको पता है कि आजकल तो वैसे भी ये ट्रेंड है, ये क्रोएशिया से बने हुए ये चीज़ें, कि इसको ये आगे वो मार्केट तक ये ले जा सकें। दुआ है कि आपने जो चीज़ें बताई है कि इन पे अमल भी हो, सिर्फ सियासी बयान ना बने आपकी ये बातें। दुआ करेंगे कि ये सब चीज़ें अमल में लाई जाएं, की जाएं और आवाम को इससे सहूलियात फराम हो। अभी बताइए कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि आप दोनों ने ये बोला था कि हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, तो ये बताएं कि इससे पहले आपका किसी सियासी पार्टी के साथ या किसी भी इसके साथ ताल्लुक़ था? अगर नहीं था तो अब अगर आप सियासी पार्टी के साथ अभी तक आपका नहीं था, तो ये बताइएगा कि ये जो है, अगर मुमकिन है कि आपका आगे चल के कामयाबी के बाद किसी पार्टी के साथ इल्हाक हो जाए? देखें जी, हर बंदे का किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक़ होता ही होता है, ऐसा ही है। और हमारा भी रहा है। तो लेकिन बात यह है कि हम आज़ाद उम्मीदवार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर हमारी आवाम का जिसमें फ़ायदा है सही, तो हमारी कोशिश ही होगी कि हम उस पार्टी के साथ इलाक़ भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम आज़ाद हैं तो आज़ाद ही रहेंगे, हमने अपनी आवाम का फ़ायदा देखना है। हमें जहाँ से हमें फ़ायदा मिलेगा अपनी आवाम को, अपने इलाके के लिए, तो इंशाल्लाह हम उस पर कोशिश करेंगे कि हम उसके साथ अटैच होके तो हम अपने आवाम के इलाके के लिए काम कर सकते हैं। आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि कल को अगर आप जीत जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने यूनियन से, या जिस भी इलाके से आप हैं, तो आप वहाँ के लीडर कहलाए जाएंगे, तो आपकी नज़र में एक सियासी लीडर या एक आवाम का लीडर कैसा होना चाहिए? देखिए, सियासी लीडर बेसिकली जो आवाम का एक तरह से खादम होता है, ऐसे ही उनके काम करने वाला होता है, उनके काम आने वाला होता है, उनकी हर मुश्किल में, खुशी में, गमी में शामिल शरीक होने वाले के कोई लीडर कहते हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपना काम, अपने वोट लिए और साइड पे हो गए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मतलब हमें उस इलाके में, उसकी तरक्की में, उनके लोगों के लिए जो जितना मतलब हम कर सकते हैं, हमारी मतलब जितनी कोशिश हो गई, और ये वो लीडर यही होता है कि वो अपने इलाके के लिए, अपनी खासकर आवाम के लिए जो काम करे, और लीडर में ये खूबी होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि कल को खुदा न खास्ता अगर आप किसी पार्टी के साथ इल्हाक नहीं करते या हुकूमत की तरफ से आपको सहूलियात मुयस्सर नहीं होती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? आपके लिए मुश्किलात नहीं होंगी अपने इलाके के साथ, जो आप अपने लोगों के साथ वादे करेंगे या उनको जो भी मोटिवेशन देंगे, ये सब चीज़ें, इन सब कुछ चीज़ों को हैंडल करना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, फ़र्ज़ किया अगर ऐसा होता है तो? देखें जी, अगर हम आज़ाद उम्मीदवार भी जीत जाते हैं, अगर हम इलाक में नहीं करते, जीते हुए बंदे को तो वैसे भी जो फंडिंग जो उसकी होगी वो तो करनी ही करनी है ना, वो तो गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। तो लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम कोशिश तो पूरी करेंगे अपनी तरफ से कि हम अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम उस पर पूरा उतरेंगे। अल्लाह आजकल सियासत में ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, गालम गलोच, सब चीज़ें चल रही हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप जिस पार्टी से हैं, क्या आपकी पार्टी में भी ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखें, हम ये आपसे अर्ज़ करना चाहते हैं कि हम में और बाकियों में फ़र्क नज़र आना चाहिए ना। सही। अगर हम तालीम याफ्ता हैं तो तालीम याफ्ता होने का सबूत भी देना चाहिए हमें, क्योंकि हमने वही पुरानी सियासत करनी है, अगर गालम गलोच वाली या कोई इस तरह की बातें करनी है, तो फिर हमें यहाँ पे आने का मकसद ही कोई नहीं बनता। सही। हम चाहते हैं कि हम अगर तालीम याफ्ता हैं तो हमारे लोग भी उसी तरीके से, उसी तर्ज अमल के साथ हमारे साथ चलें, एक अच्छे माहौल के साथ, क्योंकि ये चंद दिनों की बात होती है, उसके बाद तो फिर मतलब सब ने मिल बैठ के बैठना, अपना अपना काम करना होता है, लेकिन हम एक अच्छी रवादारी कायम करना चाहते हैं। देखा जाए तो बल्दियाती इंतखाबात में ज़्यादातर तादाद नौजवान नस्ल की है, ग्रास लेवल हुड से काफ़ी नौजवान ऊपर आए हैं, सामने आए हैं आवाम की खिदमत का जज्बा लेके, तो इन लोगों के लिए आप क्या मोटिवेशन होगी आपकी कि ये लोग कितना काम करेंगे? आप लोगों को या आवाम को इन सब लोगों से कितनी उम्मीदें वाबस्ता होंगी कि ये या इनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, या सियासी जमातों से जो उम्मीदवार आएंगे उनको? देखिए जी, मेरे ख्याल से जो नए लोग आ रहे हैं, नौजवान जितने भी पढ़े लिखे हैं, वो एक नए नौजवान को ही मतलब सपोर्ट करेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने सियासी लोगों को देख चुके हैं, उनकी मतलब जो उन्होंने काम किए, उनकी कारकर्दगी से वो वाकिफ़ हैं। वो एक नए चेहरे और एक नए लीडर को देखना चाहते हैं कि हम देखें और कोई तब्दीली ला सकें यहाँ पे, कोई काम की सूरत में। आप ख़वातीन को, खासकर जो हमारी नौजवान नस्ल की भी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी भी ख़वातीन हैं, उनके लिए अगर आपके लिए आप कोई ख़ास पैगाम देना चाहें तो? उनके लिए तो मेरा ख़ास पैगाम उन ख़वातीन के लिए यही है कि वो मेहनत करती रहें, वो अपनी हिम्मत ना हारें, तो इंशाल्लाह वो हमारा साथ दें और हम उनका साथ देंगे। हम उनकी तरक्की के लिए जो है कि आगे कदम बढ़ाएंगे,
और ये कि वो भी जो हैं कि अपने कदम जो हैं कि आगे तरक्की की तरफ वो लेके आएँ। तो इंशाल्लाह हम लोग मिल बैठ के एक अच्छी जो है कि वो मिसाल कायम करेंगे। हम अपने इलाके को जो है कि तरक्की में इतना आगे ले जाएंगे कि ये अपनी मिसाल आप बन के रह जाएगा। आप अगर अपने अवाम इलाका से कोई अपील करना चाहें या उनको कोई पैगाम देना चाहें या नौजवान नस्ल को? देखिए, हम अपने इलाके, अपने जो अवाम है, जो लोग हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारा साथ दें, भरपूर साथ दें, क्योंकि हम उनकी फ़लाह के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके काम आने के लिए खड़े हुए हैं इंशाल्लाह। और हम आपसे वादा करते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस मुकाम दिया तो इंशाल्लाह हम उनके उस पर पूरा उतरेंगे और पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा कपल जो कि एक बिजनेसमैन है, जबकि उनकी मिसेस एक PhD डॉक्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सियासत में आए, बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर सामने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि अपनी तमाम बातों पर, अपने तमाम जज्बात पर पूरा उतरें। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।